दिव्या 29 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने हमें मेल करके एक सवाल पूछा। दिव्या कहती हैं कि पिछले बहुत समय से उन्हें काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। वो कुछ भी करती थी तो बहुत जल्दी थक जाती थी। साथ ही उनके जोड़ों में दर्द भी रहता था। उन्हें किसी बीमारी के लक्षण महसूस तो नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। पर कुछ समय पहले उनके कुछ ब्लड टेस्ट हुए। उनके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। जब उनके फैमिली डॉक्टर ने ये टेस्ट देखे तो दिव्या को अपना खान पान सुधारने की सलाह दी। खाने के साथ साथ सप्लीमेंट्स लेने के लिए भी कहा गया। अब डॉक्टर का कहना था कि जो खाना वो खा रही हैं उससे उन्हें ज़रूरी पोषण नहीं मिल रहा था, इसलिए दिव्या को हर समय थकान और जोड़ों में दर्द रहता था। पर दिव्या सप्लीमेंट्स को लेकर श्योर नहीं है। उनका सवाल ये है कि क्या ये सेफ हैं। साथ ही वो ये भी जानना चाहती हैं कि अगर सब्जी रोटी से उन्हें ज़रूरी पोषण नहीं मिल रहा है, जो आमतौर पर हम सबकी डाइट का अहम हिस्सा होता है, तो ऐसे में सप्लीमेंट्स क्या कर सकते हैं। वो चाहती हैं कि हम सप्लीमेंट्स पर एक एपिसोड बनाएं, डॉक्टर से पूछकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों बढ़ती है, ये क्या होते हैं, ये अपने शो पर बताएं। ये सारे सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत क्यों है। आम धारणा है कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर हमको नींद ठीक से नहीं आती, हमें जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं कमर में दर्द रहता है, काम करने की क्षमता नहीं है, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, हमारी जीभ पे छाले हैं, या माउथ के अराउंड क्रैक्स हैं, ये सब दर्शाते हैं कि हमारे खाने में पौष्टिकता का अभाव है। तो अगर हमें ये सब सिम्टम्स हैं, इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। क्योंकि WHO के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन है कि हमको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल वेलबींग चाहिए। सिर्फ बीमार ना होना नहीं कहलाता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। मोर ओवर आजकल हमारे को संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। जहाँ हमारा खाना बनता है, जिस खाद में उगता है, वहाँ पौष्टिकता की कमी हो गई है। बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, जिससे कि पौष्टिकता पे प्रभाव पड़ता है। वैसे ही पहले कहा जाता था डॉक्टर एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, पर आजकल एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से बचाव नहीं होगा। आजकल 5 सेब खाएंगे तो शायद डॉक्टर से बचाव होगा। 1950 में 150 मिलीग्राम होता था विटामिन सी पालक में, और आजकल पालक विटामिन सी फ्री है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे क्रॉप्स में पौष्टिकता का अभाव है। सिमिलरली हमारे को एक संतुलित आहार बनाने का वक्त नहीं है हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के पास। तो हम लोग बहुत सारा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। हम लोग खाना तो अच्छा खाते हैं, पर सही मात्रा में नहीं खाते हैं। क्योंकि बैलेंस्ड या पौष्टिक आहार में 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। तो हमारा जो संतुलन है वो सही नहीं है। तो हमें मिल रहा है पर सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। फिर सुपर साइजिंग हो गई है, फास्ट फूड खाने लगे हैं हम लोग। खाना वो खाते हैं जिसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं पर पौष्टिकता नहीं है। जैसे कि एरिएटेड ड्रिंक्स, हमारे बच्चे जो भी खाते हैं आजकल, हम फल सब्जियां एडिक्वेट मात्रा में नहीं खा पाते हैं। तो इस सब से क्या हो गया है कि पौष्टिकता का अभाव हो गया है हमारे खाने में, और यही कारण है कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। सप्लीमेंट्स एक्चुअली विटामिन्स, मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं, जो कि हमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देता है। एक होता है रेकमेंडेड डेली अलाउंस, अगर हम उस मात्रा में लेंगे तो हम बीमारी से बचेंगे। पर अगर हम ऑप्टिमम मात्रा में लेंगे
तो हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे काम कर पाएंगे। मतलब कि पास मार्क्स पे नहीं, 100 आउट ऑफ 100 हमारा स्वास्थ्य होगा। तो इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। तो सप्लीमेंट्स सभी एडल्ट्स को लेने चाहिए, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य सभी का अधिकार है। सप्लीमेंट्स के फायदे हैं, ये हमें क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस के रिस्क को कम करता है, हमें पीक परफॉर्मेंस पे काम करने की मदद करता है, और हमारी जो भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनका रिस्क कम करता है। नुकसान तभी होता है अगर हम खुद से सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ सब स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। तो कभी भी अपने आप से मत लीजिए, अदरवाइज नुकसानदायक हो सकते हैं। डॉक्टर्स आपकी जांच करेंगे, आपके एज के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से, आपके शरीर में जो जो कमियां हैं उसके हिसाब से माल नाप के आपको सप्लीमेंट्स देंगे। राइट डोजेज में होने चाहिए, तभी उनका इफेक्ट होता है। तो सप्लीमेंट्स लीजिए, सेफ है, पर अपनी डॉक्टर की सलाह से लीजिए। वो गुजरे जमाने थे जब हमें लगता था कि रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया तो काम हो गया। एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि अगर आपके खाने से आपको भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है और उसकी कमी आपको पूरी करनी है तो सप्लीमेंट्स एक अच्छा विकल्प है। वैसे भी बहुत बार ऐसा होता है कि दौड़ भाग या फिर ऑफिस या फिर घर का काम करने में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने खाने पर ध्यान नहीं देते। अगर लंबे समय तक हमारे खाने में पोषण की कमी है या जो खाना हम खा रहे हैं उसमें मिलावट है तो उसका असर हमारी सेहत पर पड़ने लगता है। भले ही हम बीमार ना पड़ें, पर थकान, कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो हिचके नहीं, पर हाँ, कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज ना लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप रूट इन्फेक्शन या फिर मसूड़ों में सूजन से परेशान हैं तो क्या करें? हमें सेहत पर दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई मेल्स आते रहते हैं। वैसे हम डेंटल प्रॉब्लम्स पर एक एपिसोड बना चुके हैं, पर 2 समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत ही आम हैं और इनके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। रूट इन्फेक्शन और मसूड़ों में सूजन, इनके बारे में हमने बात की डॉक्टर मोहम्मद आमिर से। डॉक्टर आमिर बताते हैं कि किसी भी कारण से अगर कोई इन्फेक्शन दांतों की नसों तक पहुंच जाता है, चाहे वो कीड़ा लगने के कारण हो या फिर किसी चोट या ट्रॉमा के कारण हो, तब दांतों के रूट में इन्फेक्शन हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें दांतों में जगह बनाई जाती है और दांत के अंदर सफाई की जाती है, फिर उसकी फिलिंग करके एक कैप लगा दिया जाता है। दूसरी परेशानी है मसूड़ों में सूजन, जिसे मेडिकल भाषा में हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस एक ऐसी मसूड़ों की बीमारी है जिसमें हमारे मसूड़े लाल हो जाते हैं, उनमें से खून भी आता है, उनमें सूजन आ जाती है, मुंह से बदबू भी आती है। इसका मुख्य कारण सही तरह से दांतों की सफाई ना रखना है। कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव, विटामिन सी की कमी और कुछ दवाइयाँ खाने के कारण भी जिंजिवाइटिस होता है। इसके इलाज के लिए हमें दांतों की सफाई अच्छे से रखनी चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करिए। दांतों के बीच में सफाई के लिए फ्लॉसिंग और माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करिए। आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट से दांतों की सफाई करवा सकते हैं। डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ। इनसे आपको राहत मिलेगी, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप, जैसे अपने पराठों को थोड़ा हेल्दी कैसे बनाएं। गरम गरम पराठे, वो भी मक्खन मार के, ओह, साथ में लस्सी, रायता, अचार, मुंह में पानी आ गया ना। अब ये सब है तो बड़ा टेस्टी, पर हेल्दी नहीं है। अब अगर आपको पराठे पसंद हैं तो उसे थोड़ा हेल्दी कैसे बनाया जाए ताकि टेस्ट के साथ साथ आपकी सेहत पर भी ज़्यादा असर ना पड़े। ये टिप्स हमें दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने, इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। अव्वल तो पराठों को खूब मक्खन या फिर घी में मत बनाइए। बहुत ही कम फैट में पराठों को रोस्ट करिए, दोनों तरफ से उसे पकाइए जब तक भूरे भूरे स्पॉट्स नहीं आ जाते। फिर दोनों तरफ थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ तक हो सके पराठों पर मक्खन मत ही लगाइए। कोशिश करिए कि पराठों की फिलिंग हेल्दी रखिए, जैसे सोया है, सत्तू है, अंडा हो गया, स्प्राउट्स हो गए। इनकी फिलिंग बनाकर पराठों में भरिए।
अगर आप इन्हें थोड़ा हेल्दी खाना चाहते हैं तो अगर आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की शिकायत है तो पराठों के साथ अचार मत लीजिए। बेस्ट है कि आप पराठे के साथ छाछ पीजिए। एक बात और, अगर आप वज़न कम या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो पराठों के बदले रोटी में सब्जियां या फिर सत्तू भर कर खाइए, ये ज़्यादा हेल्दी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।